स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो किस्सा है वो एक कहावत है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो आज का जो किस्सा है वो हूबहू मेल खाता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बात यह है 1955 के आसपास की, जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी। और जो ये किस्सा है, अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जब ये 1955 के आसपास की कहानी चल रही थी, किस्सा चल रहा था, तो तब उनकी एज सिर्फ 10 साल थी। अब क्या हुआ कि ये जो गाँव में पैदा हुए, वो गाँव की हालात, वैसे तो सभी गाँव के हालात जो हैं वो पिछड़े हुए थे तब, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सारे देश में कोई ऐसे गाँव भी नहीं थे जहाँ पर लाइट्स नहीं थी या फिर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। लेकिन यहाँ के जो गाँव का हाल था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि उसमें से एक रीज़न ये था कि ये जो गाँव है वो बिल्कुल मेन सड़क से नहीं लगता था, अंदरून गाँव था। उसकी वजह से जो सुविधाओं का अभाव कुछ ज़्यादा ही था। अब जैसे-जैसे ये होश सँभाल रहे थे, तो ये देख रहे थे कि इनके आस-पास पानी की भी कमी है, लाइट तो बिल्कुल थी ही नहीं, और इसके साथ ये कह सकते हैं कि चारे के लिए, लकड़ी के लिए भी इन्हें जो है वो आस-पास जाना पड़ता था। अब क्या होता है कि जैसे-जैसे इनकी जो उम्र बढ़ रही थी, मतलब 10 साल, तो ये किस्सा तब का है जब ये 10 साल के थे, लेकिन उस समय में 8 6-7 साल, 8 साल के बाद बच्चा जो है वो घर के काम, जैसे खेतों में भी जाना हो गया, या फिर जो पशुओं वगैरह को भी जो चराने वगैरह का काम हो गया, वो शुरू कर देते थे। बात 1955 की है, आज के हिसाब से उसको मत आप करना कंपेयर। तो इनको ये पता लगा कि इनके जो गाँव के थोड़ी सी दूर जाके, कुछ 6-7 किलोमीटर आगे जाके गाँव है, वहाँ पर जो है वो गाँव जो है वो सारे का सारा उजड़ा हुआ गाँव है। वहाँ पर जो लोग हैं वो जाना सही नहीं समझते। और तो और, जब वो कहीं पर कभी गाँव बसा हुआ होता था, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ उनके मतलब जो पूर्वज हो इस गाँव में, यानी कि जिस गाँव में रहते थे, यहाँ पर आके बस चुके हैं, और वो कहते हैं कि उस गाँव में भूत, चुड़ैलों वगैरह का वास है, और वहाँ पर वो जाना पसंद नहीं समझते। और हालाँकि वो गाँव जो है वो मेन रोड से तो नहीं लगता था, लेकिन वो इनके मुकाबले मेन रोड से ज़्यादा नज़दीक था। तो ये सोचते रहते थे कि भई ऐसा भी क्या है इस गाँव में, और क्यूरियोसिटी होती है ना। अब जैसे बच्चा जो होता है, बिल्कुल बच्चा हो 2-3 साल का, 4 साल का, जिसको कुछ भूत चुड़ैल की बातें बताई जाएँ, वो जो होता है वो डर जाता है। लेकिन अब इनकी जो ये बातें सुनते थे, तो इनको ये नहीं था कि ये डर गए, और इनको ये होता था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो उस गाँव में है। और इनका हमेशा ये होता था कि ये, इनका एक बड़ा भाई होता था, उनके साथ जो है ये उस गाँव की तरफ जाएँ और वहाँ देखें कि क्या माहौल-चाल है, अगर उजड़ा हुआ है तो मतलब क्या खंडर वगैरह घर बने हुए हैं और किस तरीके से है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पर उस गाँव के आस-पास भी कोई जाना जो है पसंद नहीं समझता था, तो एक जो गाँव की तरफ आता है, कई रास्ते होते हैं, और उस रास्ते के आस-पास से कोई नहीं गुज़रता था। दूसरे रास्तों से जाकर जो है वो मेन हाईवे की तरफ जाया जाता था, अगर किसी को काम से बाहर जाना होता था। अब जब ये बातें सोच रहे थे, तब ये 8 साल के आस-पास के होंगे। धीरे-धीरे जब इनकी उम्र बढ़ी, यानी 10 साल के आस-पास हुए, तो इन्होंने, इनके जो है वो, इनको एक मौका मिला। मौका ये मिला कि घर में 2-3, मतलब किसी दूसरी जगह पे इनके रिश्तेदारों में 2-3 शादियाँ थी, और इन्होंने जो है वो मना कर दिया, इनके और इनके भाई ने। अब आप सोचेंगे कि भई बच्चे कैसे घर में रह सकते हैं, और इनके घर में जो इनकी दादी थी, और इसके अलावा इनका जो छोटा भाई था, तो इन्होंने मना कर दी, और इन्होंने जान के मना किया था, क्योंकि इनको था कि आने वाले कुछ समय में जो है वो घर वाले जो हैं वो तकरीबन वो घर के बाहर रहेंगे। और दादी हैं, दादी की क्या बात है, दादी को तो मतलब थोड़ी एजेड थी दादी, तो उनको ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ लेट हो गए तो कह देंगे कि हम कहीं गए थे, टाइम लग गया। तो ये सोच के जो है वो, अब इन्होंने अपने छोटे भाई से प्लान किया कि हम दिन के समय में जो है वहाँ पे जाएँगे और देखेंगे कि उस गाँव में है क्या। अब इनकी भी जो है वो, छोटे भाई की थी, वो छोटे भाई 2 या 3 साल छोटे थे, और उनकी भी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ, उस गाँव में जाके देखना तो है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि जब इनके जो मतलब पेरेंट्स थे, वो शादी के लिए गए गाँव से बाहर, तो इन्होंने जब लकड़ियाँ ले जाने के बहाने जो है वो, इन्होंने कहा कि हम जो है वो आस-पास कहीं जाके लेके आएँगे, और हमने खेलना भी है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा-सा लेट हो जाएँ। अब दादी मान गई। अब ये क्या हुआ कि गाँव की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो जो गाँव था वो बेसिकली कुछ 7-8 किलोमीटर दूर था इनके गाँव से। तो पैदल इन्होंने जाना था, तो अमूमन पौना घंटा 1 घंटा इनको जाते-जाते लगा। अब जैसे ही इन्होंने गाँव के अंदर एंटर किया, वहाँ जो था, वहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं।
जो सड़कें थी यानी गलियाँ थी, मतलब इनके तो गलियाँ थी ही नहीं इनके गाँव में। मतलब जैसे होता है ना, वो बिल्कुल कच्चा रास्ता होता है और बारिशों में तो वो पूरा कीचड़ भर जाता है, गार बन जाती है। लेकिन उस गाँव में क्या था कि उस गाँव में गलियाँ बनी हुई थी ईंटों की। जो लोग पुराने हों, मतलब पुराने इन द सेंस जो 90s के होंगे, उन्होंने अपने गाँव में या छोटे शहरों में देखा होगा कि ईंटों की गलियाँ बनती थी। है ना? बड़े तरीके से, आज तो इंटरलॉक आ गई हैं, तब ईंटों की गलियाँ बनती थी, वैसी गलियाँ थी। और उन गलियों पर हल्की-हल्की पत्तियाँ उगी हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि ये साफ नज़र आ रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं आता-जाता। और इन्होंने देखा कि साइट पर जो है वो आस-पास के घर थे, वहाँ पर ताले लट जड़े हुए थे और वो खंडर देखने में भी खंडर लग रहे थे। अब जब ये सोचते हैं, जब ये देखते हैं, तो इनको हो जाता है कि जो गाँव वाले कहते हैं वो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, ये गाँव तो खंडर है। लेकिन अब ये दोनों बातें सोच ही रहे होते थे, तो गाँव के दूसरी तरफ जो है, इनको अचानक से ना कुछ जानवरों की आवाज़ें आती हैं। अब जब जानवरों की आवाज़ें आती हैं, तो ये सोचते हैं कि अगर गाँव खंडर है तो फिर जानवरों की जो आवाज़ें वो कहाँ से आई? अब ये जानवरों की आवाज़ें सुनते-सुनते उस गाँव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे-जैसे उस गाँव के अंदर की तरफ जा रहे थे, अंदर का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग ही होता जा रहा था। अलग इन द सेंस कैसे होता जा रहा था कि जैसे मतलब पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो गलियाँ थी वो अचानक से, मतलब बिल्कुल अजीब से तरीके से वहाँ पर, मतलब पौधे छोटे-छोटे उगे हुए थे, घर जो खंडर थे। लेकिन जैसे-जैसे वो गाँव के अंदर जा रहे थे, गलियाँ वो साफ होती जा रही थी, बिल्कुल साफ-सुथरी सड़क होती जा रही थी और घर में उनको लोग दिखाई दे रहे थे। अब क्या हुआ था कि जिस समय ये जा रहे थे ना, उस समय बारिश का मौसम बन रहा था और जो घटा छाई हुई थी और कुछ-कुछ अंधेरा हो रहा था। हालाँकि था दिन का समय, लेकिन कुछ-कुछ अंधेरा हो रहा था। अब जैसे-जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको लोग दिखाई देते जा रहे हैं, जो इनको काफ़ी तरीके से अजीब से तरीके से देख रहे हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था, और या फिर इनको ये भी लग रहा था कि आमतौर पे जब कोई अनजाना व्यक्ति जो है वो दूसरी जगह पे, गाँव में ख़ासकर में होता है कि लोग बड़े अजीब से तरीके से घूर-घूर के देखते हैं, और उनको भी ऐसे ही देख रहे थे। ऐसे ही इनको एक आदमी जो है वो आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि कहाँ से आए हो? तो ये एकदम डर के पीछे देखते हैं, और पीछे ये देखते हैं कि एक बड़ा भद्र पुरुष होता है। भद्र पुरुष इन द सेंस कि उसने एक टोपी, पगड़ी बाँधी होती है, उसकी अच्छी सी मूछें होती हैं, और उसने जो है वो अच्छे से कपड़े धोती पहनी होते हैं, और अच्छे उसके जूते होते हैं, मतलब बड़ा ही डिसेंट पर्सन लग रहा था। अब जब ये उनकी तरफ देखते हैं, तो ये थोड़ी-सी हड़बड़ाहट में कहते हैं कि हम वो पास के गाँव से आए हैं। तो वो इनके गाँव का जो है वो नाम लेता है कि यहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं, हाँ, हम यहाँ से आए हैं, आप जानते हैं उस गाँव को? कहते हैं, हाँ, हाँ, हम जानते हैं, हमारे कुछ लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं। तो ये कहते हैं, हाँ, 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 वो भी कहते हैं कि रहते हैं, लेकिन वो तो, अब जैसे ही ये कहने लगते हैं, इनका छोटा भाई इनकी बाजू पकड़ लेता है कि आगे मत कुछ कहना। क्योंकि आगे जो ये कहने वाले थे, ये था कि हमारे गाँव वालों को कहना है कि ये गाँव खंडर है और यहाँ पर तो भूत चुड़ैल रहते हैं। लेकिन अब जो उनका भाई देख पा रहा था कि गाँव तो बिल्कुल ठीक-ठाक है। हाँ, गाँव का शुरुआती हिस्सा तो था वैसा ही, जैसा कि बताया जा रहा था। लेकिन अब का जो सारा माहौल है वो कुछ ऐसा है नहीं, जैसा जिसके बारे में ये कहा जा रहा था। तो सोचा होगा कि भई अगर हम बोल लें तो ये बुरा ना कहीं मान जाए, और हम तो हैं भी बच्चे। अब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो हँसने लग पड़ता है, और वो कहता है कि तो तुमने जो है वो सारा गाँव देखा? अब ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम आए हैं और ये घटा सी भी छा गई है, हमें जो है अपने घर में वापस जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा। मैं तुम्हें सारा गाँव दिखाऊँगा। अब वो पहले इनको अपने घर में लेके जाता है, खाना वगैरह खिलाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अपने घर के जो है वो पास में, मतलब घर के बाहर जो है वो लकड़ियाँ रख लेता है कुछ, और कुछ उपले रख देता है कि जब तुम वापस जाओगे तो यहाँ से जो है वो ये लकड़ियाँ और जो उपले हैं वो लेते जाना। लकड़ियाँ बिल्कुल साफ-सुथरी थी। अब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि भई अगर गाँव खंडर हो, यहाँ पर लोग बसते ना हो, तो ना जानवरों की आवाज़ें आएँ, ना लोगों की चहल-पहल हो। मतलब कि हमारे घर जो गाँव वालों ने इस चीज़ के बारे में गलत जो है वो सुना है, और इसके साथ ही जो हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन क्या पता वो कब की बात है, कितने सालों की बात है। तो अब तो जो गाँव है वो बिल्कुल जो है वो सही तरीके से बना हुआ है, और तो और गाँव के अंदर लाइट भी है, जो तब के हिसाब से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी, क्योंकि इनके मुताबिक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आधी बार ही शहर गए थे अपनी होश में, और वहाँ पर उन्होंने लाइट्स देखी थी।
उसके बाद ये इस गाँव में लाइट्स को देख रहे थे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा 6-7 किलोमीटर दूर का गाँव इतना पिछड़ा हुआ है और ये गाँव तो ऐसे डेवलप है कि जैसे पता नहीं यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ही सालों में गाँव ना रहकर शहर बन जाए। खैर अब ये जो वो व्यक्ति था वो इनको सारा गाँव दिखाना शुरू कर देता है और जहाँ पर भी जाते हैं इनकी आँखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाती। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो इन्होंने पहली बार देखे थे, कई अजीब से तरीके के जानवर थे, मतलब अजीब से तरीके के इन द सेंस थे वो ऐसे ही कुछ गाय की ब्रीड या भैंसों की ब्रीड थी, लेकिन वो इनके हिसाब से काफ़ी बड़ी थी और जो कुत्ते भी थे वो भी काफ़ी अजीब से ब्रीड के थे और इन्होंने कभी देखे नहीं थे। अब तो ये बस चकाचौंध हुए जा रहे थे और ये बस इनके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि हम तो अब घर में जाके जो शोर मचाएँगे कि हमने जी जो गाँव है, सास वाला गाँव है, वहाँ पर हमने जाके सब कुछ देखा है, आप झूठ बोल रहे थे या फिर आपको पता नहीं था। बिल्कुल सब कुछ ठीक-ठाक है, वहाँ तो बड़े अच्छे लोग बसते हैं। अब जैसे-जैसे वो आदमी इनको गाँव दिखाता जा रहा था, वैसे-वैसे ही वो इनको एक ख़ास जगह पर लेके जाते जा रहा था और वो ख़ास जगह क्या थी? वो ख़ास जगह था वो गाँव का कुआँ। इनके गाँव में जो है वो कुआँ तो था लेकिन उसका पानी उतना साफ नहीं था और जितना भी था वो था भी कम। पानी की बहुत समस्या थी इस गाँव में। पानी की इतनी समस्या थी कि कह सकते हैं कि बामुश्किल जो है अपनी जो थोड़ा बहुता जिसे कहते हैं कि बिल्कुल लोअर एंड पे ये पानी की वज़ह से जी रहे थे। अब जैसे ही इनकी जो नज़र है वो उस कुएँ की तरफ जाती है तो इनके दिमाग में बस एक चीज़ आती है कि साफ-सुथरा पानी, पानी खूब पिएँगे हम। लेकिन जो इनका छोटा भाई है, मुझे लगता है इनका छोटा भाई जो है वो ज़्यादा समझदार था। इनका छोटा भाई जो है वो आस-पास का माहौल देखता है कि बारिश होने को है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो हमें जो है वो अब चले जाना चाहिए। अब जो वो आदमी है वो कहता है कि चलो तुम्हें कुआँ दिखाता हूँ। लेकिन अब जो है ये भाई का इशारा भी समझ आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम जो कुआँ है वो फिर किसी दिन देखने आएँगे। लेकिन जो ये आदमी है वो इनको इंसिस्ट करता है कि आप कुआँ तो देखो बच्चों, तुमने सारा गाँव देख लिया लेकिन कुआँ नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि नहीं, कुआँ आपका देखने में काफ़ी विशाल बड़ा लग रहा है, हम फिर किसी दिन आएँगे, हम अब कुआँ नहीं देखेंगे। अब जैसे-जैसे ये बच्चे कुआँ देखने के लिए मना कर रहे थे, वैसे-वैसे ही उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है आदमी की बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे उस आदमी को लग रहा था कि ये बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तो ये बच्चे भी अब जो है वो उल्टे पाँव जाने की तैयारी करते हैं, तो वो आदमी जो है ज़िद करनी छोड़ देता है और ये क्या करते हैं कि ये वहाँ से वो लकड़ियाँ और कुछ उपले उठाकर गाँव के बाहर चलना शुरू कर देते हैं और आदमी उनको पीछे से देख के मुस्कुरा रहा होता है और ऊँची आवाज़ में कहता है कि फिर आना। ये भी हाथ ऊपर कहते हैं कि हम जल्द ही आएँगे काका। जैसे-जैसे ये गाँव के बाहर जाते जा रहे थे और जैसे-जैसे ये दोबारा उस जगह पर जाते जा रहे थे जहाँ पर गाँव खंडर नज़र आ रहा था, वैसे-वैसे जो मौसम है वो भी साफ होता जा रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया था, अब बारिश या फिर काली घटाओं का नामो-निशान नहीं था। ये सोच के, ये देख के ये काफ़ी हैरान थे, लेकिन अब इनकी समझ में इतना कुछ ज़्यादा था नहीं कि मौसम ऐसे कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन अब ये घर की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रहे थे, इस चीज़ की वजह से नहीं कि ये लेट हो रहे हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि हमने उस गाँव को देखा है, बहुत साफ-सुथरा गाँव है, अब हम घर में जाके जैसे ही हमारे माँ-बाप या बाकी रिश्तेदार आएँगे, हम सबको बताएँगे कि देखो कितना साफ गाँव है। अब ये घर पे पहुँचते हैं, दादी से किसी तरीके की बात नहीं करते, लेकिन कौतूहल में रहते हैं कि बस हम जो है वो अब घर में जैसे सारे आएँगे हम उनको बताएँगे। कुछ दिनों बाद जो है वो घर वाले आ जाते हैं और ये कौतूहल में सारी बातें जो हैं वो उनको बताते हैं। पहले तो घर वाले इनको काफ़ी ज़्यादा डाँटते हैं, कुछ मार भी पड़ती है, लेकिन अब एक लड़का हो तो बात हो, लेकिन 2 लड़के जो है वो बातें कर रहे थे। तो फिर जो सरपंच के पास जाया जाता है इनके माता-पिता द्वारा और उनको सारी बात बताई जाती है। सरपंच भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन सरपंच जो है वो जो मेन लोग हैं गाँव के इकट्ठे करते हैं और उनसे विचार-विमर्श करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये फिर प्रोग्राम बनाया जाता है कि हम कुछ 20-25 जो लोग हैं यहाँ से चलेंगे इन लड़कों के साथ और हम भी देखेंगे कि कोई गाँव में कोई बसने तो नहीं आ गया। और अगर बस रहा है तो अगर वो सही तरीके से बस रहा है तो फिर जो गाँव है वो इतनी देर से खंडर क्यों बना रहा? अब जब ये क्या होता है कि सारे तैयार होते हैं, अब ये आगे-आगे लीड कर रहे थे और इनकी जिसे कहते हैं कौतूहल का कोई सीमा ही नहीं थी और ये बस जिसे कहते हैं उछलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे।
अब जब ये उस गाँव की तरफ पहुँचते हैं तो गाँव वाले देख के हैरान रह जाते हैं कि भई जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही तो गाँव है, कि खंडर घर हैं, ताले लगे हुए हैं और वैसे ही सड़कें जो हैं वो हैं तो मतलब ईंट लगी हुई, लेकिन थोड़े छोटे-मोटे जो छोटे-मोटे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि हमें भी पहले लगा था, लेकिन हम गाँव के आगे आप चलिए, जैसे-जैसे आप गाँव के अंदर जाते जाएँगे वैसे-वैसे आपको लोग दिखाई देंगे। अब इनकी बात मान के जो है वो गाँव वाले जो आगे-आगे चल दिए, और जैसे-जैसे गाँव वाले आगे-आगे चलते जा रहे थे, उनको वैसी ही चीज़ें दिखाई दे रही थी जैसे उन्होंने गाँव में शुरू में देखी। यानी कि कहने का मतलब था कि जैसा गाँव शुरू में खंडर था, वैसा ही गाँव भीतर से भी खंडर था, वैसा ही गाँव बिल्कुल अंत तक खंडर था। ये सब कुछ देख के जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थे। वो भाग-भाग कर इधर-उधर जा रहे थे कि हाँ, हमने कल ही तो यानी कि कुछ ही दिन पहले तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ऐसे लोग थे, यहाँ पर ऐसे लोग थे, और जहाँ से उन्होंने लकड़ियाँ ली थी वहाँ की तरफ ये भाग कर गए। अब जहाँ पर ये वहाँ की तरफ ये भाग के जाते हैं तो वहाँ पर लकड़ियाँ तो पड़ी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी पुरानी लग रही थी और उन पर खून के छींटे थे। जहाँ से इनको जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ सिर्फ़ पड़ी हुई थी। जैसे पता नहीं कितने जो है साल, कितने दशक पहले ये जानवर मर चुके हैं, अब इनकी सिर्फ़ हड्डियाँ हैं, और हड्डियों से तो आवाज़ें आती नहीं। इसके अलावा जहाँ से इन्होंने देखा कि वो जो इंसान था जिसके घर में इन्होंने खाना खाया था, वो इंसान था भी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इनके मुताबिक तो इन्होंने वहाँ पर खाना खाया था। वहाँ पर जब ये जाते हैं तो वो घर बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था। हाँ, कुछ बर्तन बचे हुए थे वहाँ पर, लेकिन वो बर्तन जो थे काफ़ी ज़्यादा पुराने और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मैल लगी हुई थी। कुछ खाने के अंश थे, लेकिन वो कई दशक पहले के थे। कुछ दिन पहले के तो वो बिल्कुल थे ही नहीं। अब जब ये सब कुछ देखते हैं तो इनके माँ-बाप भी इनको गुस्से होना शुरू होते हैं, गाँव वाले भी गुस्से होना शुरू करते हैं कि समय बर्बाद किया, पता नहीं क्या इन्होंने देख लिया, कहाँ से गए थे, कहाँ पर गए थे। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जैसे-जैसे सारे गाँव जो भी आए थे लोग वो वापस मुड़ने को तो इन्होंने चिल्ला के बोला, रुको, रुको। वो जो आदमी था वो कह रहा था कि हमारे गाँव का कुआँ तो देख के जाओ। अब जैसे ये बात हुई तो सारे गाँव वाले जो हैं वो एकदम से सन्न रह गए। कुछ 2-4 आदमी वहाँ से निकले और वो कहते हैं कि कुएँ की तरफ तुम्हें जाने के लिए कोई कह रहा था? तो ये कहते हैं हाँ, हमें कुएँ की तरफ जाने के लिए कहा था। तो वो कहते तुम गए तो नहीं? तो कहते नहीं, हम नहीं गए। तो कहते बहुत अच्छा किया तुमने नहीं गए। तो वो कहते हैं कि मतलब? उन्होंने कहा कि हमारे बाप-दादा जो थे इसी गाँव में रहते थे, और मैं नहीं चाहता कि हम नहीं चाहते कि जो इस गाँव का किस्सा है इस गाँव में सुनाया जाए, और जल्दी से जो है इस गाँव से निकलो। तो अब जो है वो सारे लोग उन आदमियों की बातें मानते हैं, क्योंकि वो उनके बाबू-दादा जो थे कभी ना कभी इस गाँव में फँसे थे। तो उनको कुछ चीज़ों का ज़्यादा पता होगा, और स्पेसिफिकली कुएँ की तरफ की जो बात हुई थी, वो कुएँ का नाम लेते ही डर चुके थे। ख़ैर अब सारे लोग जो वापस जाने को होते हैं, तो इनके दिमाग में अभी भी ये कौतूहल था कि कुएँ में आखिर है क्या? कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जो ये आँख बचा के कुएँ की तरफ जाने लगते हैं। सारे जो लोग थे वो वापस जा रहे थे और ये कुएँ की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे थे। जैसे ही कुएँ की तरफ ये धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, इनको कुछ अजीब-सी तरीके का आकर्षण हो रहा था कुएँ की तरफ। जैसे कोई इनको बुला रहा है या फिर कोई बुला रही है। अब जैसे ही ये कुएँ की तरफ जाते हैं और कुएँ की तरफ नीचे झुक के देखते हैं, बड़ा ही गहरा कुआँ था और बिल्कुल नीचे जैसे तलहटी पर थोड़ा-सा पानी था। कुआँ देखने में काफ़ी ज़्यादा भयंकर, काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। जैसे पता नहीं कितने ही लोगों की आत्माओं का बसेरा हो उस कुएँ में। अभी ये कुएँ की तरफ देख रहे थे और अचानक से इनको होता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी गाँव वालों ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। लेकिन कोई था जो इनको जाने नहीं देना चाहता था। इनके देखते-देखते क्या होता है कि कुएँ से अचानक एक जो है आकृति बनती है जो देखने में बिल्कुल डायन के जैसी थी। वो हँसते-हँसते इनकी तरफ ऊपर बढ़ने लग पड़ती है, और ये कुछ हिलने-जुलने की भी हालत में नहीं थे, और कुछ ही दूरी पर जाके एक हाथ निकलता है कुएँ से और इनके गर्दन की तरफ पकड़ के इनको नीचे खींचने लगता है, और अचानक से इनकी चीख निकलती है। जैसे ही इनकी चीख निकलती है और वो गाँव वाले जो है इनकी आवाज़ सुन के भागते हैं और किसी न किसी तरीके से इनको कुएँ के अंदर गिरने से बचा लेते हैं। उस कुएँ के अंदर गिरने से तो बचा लिया जाता है, लेकिन गले पर इनके निशान थे।
जैसे किसी ने इनके गले को बड़े कस के पकड़ा हो। अब जो माँ बाप है उनको डांटने की हालत में थी नहीं, क्योंकि इनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे तैसे करके सारे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ से भागते हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने को था। और वो जो आदमी थे जिनके पूर्वज इस गांव में बसते थे वो कहते थे कि अंधेरा होने से पहले पहले इस गांव से निकलना है। जैसे तैसे करके वो इस गांव से निकलते हैं, और इनकी हालत जो है वो काफी खराब हो चुकी थी, और इनको जो है वो सही होने में काफी समय लग गया। अब जब ये कुछ हद तक सही हुए तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे साथ हुआ क्या, कैसे वो कुएं की तरफ जाते जा रहे थे, और कैसे कुएं की बिल्कुल तलहटी से कुछ आवाजें इनको सुनाई दे रही थी, और एक हंसती हुई औरत या फिर कहें डायन इनकी तरफ बढ़ती है, और इनके गले को अपने हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचने की करती है। लेकिन खुशकिस्मती से जो इन्होंने चीख मारी थी उससे जो गांव वाले सतर्क हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अब जब ये सारी बात सुनते हैं तो फिर वो जो आदमी है वो किस्सा सुनाते हैं, क्यों जो इनका गांव है, इनके यानी कि पूर्वजों का गांव है, वो धीरे धीरे उजड़ गया। कहते हैं कि काफी समय पहले इनका गांव काफी अच्छा बड़ा था, लेकिन कुछ ही समय बाद इनके गांव पर एक पहरा आ गया, या एक साया आ गया एक डायन का। और वो डायन जो थी वो ऐसे वैसे नहीं थी, वो थी जल डायन। इनके कुएं पर जो है वो जल डायन का पहरा आ गया, और कुछ ही समय में धीरे धीरे करके लोग कुएं में जो है वो छलांग लगा के मरने लग पड़े। रात को सब कुछ ठीक होता, लोग आराम से सोते, लेकिन अगले दिन सुबह उठते तो तकरीबन तकरीबन हफ्ते में एक दो बार ऐसा होता कि गांव से दो तीन लोग गायब होते, और जब उनको ढूंढा जाता तो सुबह उनकी जो लाश है वो कुएं से मिलती। धीरे धीरे रात को कुएं में जो है वो अजीब सी आवाजें आने लग पड़ी, अजीब सी चीखों चिल्लाहट की आवाजें आने लग पड़ी। रात का जो मंजर होता था वो काफी ज्यादा अजीब होता था। आए दिन कोई ना कोई रात को गायब हो जाता, और अगले दिन उसकी जो लाश है वो कुएं से मिलती। फिर एक बहुत बड़े तांत्रिक जो है उनको बुलाया गया, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया ये जो खेल है ये कोई आम खेल नहीं है। जब तांत्रिक ने साधना की और उसके बाद जब तांत्रिक ने निष्कर्ष निकाला तो वो निष्कर्ष ये था कि इस गांव पर, खास तौर पर इस कुएं पर जो साया है वो जल डायन का साया है, और वो मेरे ही नहीं बड़े से बड़े तांत्रिक के बस की भी बात नहीं है। हम इसको किसी भी तरीके से भगा नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो ये गांव है उसको खाली कर दिया जाए, नहीं तो धीरे धीरे करके ये गांव को खाली कर देगी। और ये तो गांव वालों को नजर आ ही रहा था कि आए दिन कोई ना कोई जो लाश है उनको कुएं से मिलती। वो कुआं भी जो है वो भूतिया हो चुका था, और जल डायन का जो पहरा है या जल डायन का जो साया है वहां पर पूर्णतः रूप से हो चुका था। इसके बाद तो फिर ये सारे गांव वालों ने ठान लिया कि भाई जैसे मर्जी हो, हम उस गांव में से कोई भी नहीं उस गांव के आसपास जाएगा, क्योंकि वो कुआं जो है वो खींचता है अपनी तरफ। उसको काफी समय हो चुका है शिकार किए को, और उस दिन जो उनका शिकार है वो बनते बनते बचे। ये कहते हैं कि मैं कभी भी उसके बाद उस गांव की तरफ मैंने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन रात के समय में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठ के जो है वो उस कुएं की तरफ जाऊं। लेकिन उनको पता है कि एक बार भी वो उस कुएं की तरफ गए तो फिर वो मुड़ के वापस आएंगे नहीं, क्योंकि जो जल डायन है वो कहते हैं कि जब एक बार इंसान कुएं की तरफ आ जाता है, अगर वो अकेला हो तो फिर उसका शिकार होता ही होता है। खैर, ये आपको कैसी लगी आज का ये किस्सा, और कैसा लगा, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, साथ के साथ इसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोस के मिल जाएंगे। जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।